मित्रों, जिन शासन यानी जिनेश्वर प्रभु का शासन, महावीर प्रभु का शासन, इस शासन से करोड़ों आत्माओं ने सिद्ध गति को प्राप्त किया और करोड़ों आत्माएं उस और निरंतर अग्रसर है। अहो जिन शासनम, और ऐसा जिन शासन आज हम तक विशुद्ध रूप से पहुंचा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे जिन शासन के आचार्य भगवंत को। मित्रों, आज ऐसे ही आचार्य भगवंत की बात करते हुए मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ जा रहा है, क्योंकि वे जिन शासन के सूर्य थे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे और ग्रंथों की रचयिता थे। एक ऐसी तपस्वी आत्मा थे, एक ऐसे युवाओं के पथ प्रदर्शक थे जिनका रत्नों के समान एक आदर्श शिष्य परिवार हुआ और जो महावीर स्वामी की पट परंपरा के 78वें नायक हुए। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आचार्य भगवंत भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। अहमदाबाद के कालूश्री पोल में जिनालय के पास में पिता चिमन भाई और माता भूरी बेन को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए बालक कांतिलाल। मित्रों, बालक कांतिलाल जन्म से ही बुद्धिशाली थे और जिन मंदिर जो कि उनके घर के पास में ही था, उसके कारण उन्हें साधु भगवंतों की संगत भी लगातार मिलती रही। एक दिन गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब का उपाश्रय में आगमन हुआ और बालक कांतिलाल उनके पास स्वाध्याय करने के लिए पहुंचे। आइए जानते हैं बालक कांतिलाल को मिलकर गुरुदेव को क्या अनुभव हुआ। गुरुदेव सुखसाता में गुरुदेव गाथा करनी है। मैं तुम्हें 5 गाथा देता हूं, कल याद करके सुना देना। तेरे गुणों की महिमा को गाएगा जग सारा, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। कैसे भूले तुझको तू जिन शासन का रखवाला, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। गुरुदेव गाथा याद कर ली है, क्या आपको सुना दूं? क्या? अभी तो मात्र 5 मिनट ही हुए हैं, सुनाओ तो जरा। बाल्यकाल में बुद्धिमान थे मेरे गुरुवर उपकारी, प्रभु भक्ति के संस्कार से आत्म ज्योत हुई न्यारी। अद्भुत, माँ सरस्वती की कृपा है तुम पर। एक दिन जरूर तुम जिन शासन में अपना नाम करोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, प्रतिदिन सेवा पूजा करना। मित्रों, गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को पहली बार में ही बालक कांतिलाल से मिलकर उसके व्यक्तित्व की दिव्यता का एहसास हुआ। अब कांतिलाल एक तरफ सांसारिक पढ़ाई में मग्न थे, तो दूसरी तरफ जिनेश्वर प्रभु और गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब से उनका लगाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और मित्रों, इसी तरह से समय के साथ साथ एक दिन आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बालक कांतिलाल ने लंदन यूनिवर्सिटी से सीए की डिग्री प्राप्त कर ली। मित्रों, निसंदेह परिवार के लिए हर्षोल्लास का विषय और कांतिलाल भी बहुत ही प्रसन्न। और फिर कुछ दिनों के बाद कांतिलाल का गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब से मिलना हुआ। गुरुदेव सुखसाता में? आओ कांतिलाल, लंदन से सीए किया है तुमने, ये जानकर प्रसन्नता हुई। क्या हुआ कांतिलाल,
तुम प्रसन्न नहीं हो? अब संसार में मन नहीं लग रहा है। सांसारिक सुख से मेरी आत्मा का इस संसार में भ्रमण बढ़ जाएगा। मुझे शाश्वत सुख पाना है, महावीर के मार्ग पर चलना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। सुख पाने के बाद तो मैंने बहुत से लोगों को प्रभु को भूलते देखा है। वे प्रभु के पास आते हैं तो सिर्फ सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हें परमात्मा ने अनेक योग्यताएं दी हुई है। तुम महावीर प्रभु के दीक्षा पथ को स्वीकार करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने साथ साथ अनेक आत्माओं का उद्धार करोगे। गुरुदेव माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं दीक्षा जरूर लूंगा। आप मुझे राह बताइए। कभी कभी हमारे कर्मों का मायाजाल हमें सही रास्ते पर चलने से रोकता है और हजारों आत्माओं को प्रभु के पथ पर चलने के भाव अवश्य आते हैं, परंतु ये कर्मों का मायाजाल उन्हें कस के पकड़ लेता है। गुरुदेव, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। ब्रह्मचर्य के आजीवन पचकांड यही एक उचित मार्ग है। करोड़ों योनि से घूम कर आया हूँ, अब और घूमना नहीं चाहता। मैं तोड़ूंगा इस कर्मों के मायाजाल को। गुरुदेव, मुझे ब्रह्मचर्य के पचकांड दीजिए। तेरे गुणों की महिमा को गाएगा जग सारा, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। तो यहाँ एक और कांतिलाल ने आजीवन ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा ली, तो वही दूसरी ओर उनके माता पिता कांतिलाल के लिए लड़की देख रहे थे, शादी की बातें कर रहे थे। आइए देखते हैं प्रसन्नचित्त माँ ये बात अपने बेटे को कैसे बताती है। पुत्र कांतिलाल, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। माँ, मुझे इस संसार में बांधने की चेष्टा न करो। मैं तो प्रभु महावीर के मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुका हूँ, और तुझे जानकर खुशी होगी, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। माँ, मुझे दीक्षा के पथ पर चलने की आज्ञा दो। नहीं, कदापि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। माँ, आप तो पुत्र मोह में हो, इसीलिए दुखी हो। परंतु कल तेरे कारण अगर मेरा संसार बढ़ता है, मेरे पाप बढ़ते हैं, तो मुझे जन्मों जन्मों के लिए दुखी होना पड़ेगा। क्या मेरे दुख तुझे मंजूर हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मित्रों, दिन बीते, महीने बीते, कांतिलाल संसार में रहते हुए भी एक साधु जैसा ही जीवन जी रहे थे। और एक दिन कांतिलाल ने अपने भाई पोपटलाल के साथ दीक्षा अंगीकार की। दिन था पोष सुद 12 विक्रम संवत 1991 का, और कांतिलाल को गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी ने नाम दिया भानु विजय, और पोपटलाल को गुरुदेव ने नाम दिया पद्म विजय। गुरु प्रेम सूरीश्वर जी ने राह दिखाई प्यारी, दीक्षा पथ पर चल दिए थे युग पुरुष अवतारी। कर लो भक्ति गुरुदेव की, कर लो भक्ति गुरुदेव की, छट जाए अंधियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। मित्रों, भानु यानी सूर्य, सूर्य का वो प्रकाश जिसे कोई नहीं रोक सकता है। बादल छटते ही उजियाला दिखाई देने लगता है। वो ठीक उसी तरह भानु विजय महाराज साहब से ज्ञान का प्रकाश दिखाई देने लगा। मित्रों, सतत 18 घंटे की पढ़ाई, न्याय, सांख्यबोध तथा मीमांसा दर्शन के उच्च ग्रंथों की पढ़ाई कर पारंगत हुए, और साथ में पढ़ाई के अलावा दूसरी बातों में समय ना बिगड़े, इसलिए वे छठ के पारणे छठ करते। मित्रों, वंदन ऐसे महापुरुष को। एक समय जिन शासन में साधुओं की संख्या बहुत ही कम हो चुकी थी, और गुरु की आज्ञा लेकर भानु विजय महाराज साहब ने लगातार 3 चातुर्मास मुंबई में किए। सूर्य की किरणों के समान
भानु विजय महाराज साहब की ओजस्वी वाणी सभी श्रोताओं को प्रकाशित कर रही थी और आश्चर्य 30 आत्माएं संयम पथ पर चलने के लिए तैयार हुई। रत्न समान शिष्य इस चातुर्मास में से प्राप्त हुए। चंद्रशेखर सुरेश्वर जी, गुणरत्न सुरेश्वर जी, जयघोष सुरेश्वर जी, राजेंद्र सुरेश्वर जी। मित्र, गुरुदेव के 108 शिष्य हुए। गुरुदेव ने 108 ग्रंथों की रचना की। गुरुदेव ने 108 ओली की, वो भी सिर्फ दाल रोटी से। अद्भुत, अद्वितीय, वंदनीय ऐसे देवतुल्य गुरुदेव। दीक्षा पथ पर लगी लगन करी ज्ञान की उपासना। 108 ग्रंथ रचे ऐसे गुरु की करो आराधना। आओ जसवी तेजस्वी वाणी सुनकर सभी रम जाते। 108 शिष्यों के गुरुदेव है ये कहलाते। ले लो आशीर्वाद तुम इनका, ले लो आशीर्वाद तुम इनका, मिल जाए फल सारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। मित्रों, भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब को युवा शिविर प्रणेता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि युवा जागृति के लिए गुरुदेव ने युवा शिविरों की शुरुआत की। उनके शिविर में 400-500 की संख्या में युवान शामिल होते थे। उन युवानों में अद्भुत जागृति व जिन शासन के प्रति गजब का दीवानापन होता था। एक बार माउंट आबू में शिविर के दौरान बड़ा ही भयानक तूफान आया। टेंट, तंबू, जनजीवन सभी बिल्कुल तहस नहस हो रहा था। और मित्रों, तभी युवा कुमार पाल वी शाह को गुरुदेव द्वारा शिविर में ब्रह्मचर्य पर कही हुई कुछ बातें ध्यान में आई। उन्होंने हाथ जोड़े, परमात्मा को नमन किया, अपने गुरु भुवन भानु जी को नमन किया और मन ही मन कहा कि यदि यह भीषण तूफान 10 मिनट में शांत हो गया तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अहो जिन शासन, गुरु की वाणी पर इतना अटूट विश्वास और शिविर में आए युवा की सिंहनाद के कारण तूफान को अपनी जिद छोड़कर शांत होना पड़ा। गजब का दीवानापन। कर लो भक्ति गुरुदेव की, कर लो भक्ति गुरुदेव की, छट जाए अंधियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। गुरुदेव के शिष्य तो रत्नों के समान हुए ही, पर उनके भक्त भी बेजोड़ हुए। जैसे कुमारपाल वी शाह, कल्पेश वी शाह और भी कई भक्तों की टोली जो कि समय के साथ साथ बनती चली गई, जिनकी वाणी ने अनेक युवाओं को जिन शासन का समर्पित योद्धा बनाया। गुरु भुवन भानु की गुरु भक्ति भी अद्भुत थी। गुरु प्रेम सुरेश्वर जी के देवलोक गमन समाचार पर सिंह के समान बलशाली व्यक्तित्व को भी दहाड़ मारकर रोते हुए सभी ने देखा। मित्रों, कहते हैं कि जो शिष्य बन जाता है वो एक दिन गुरु जरूर बन जाता है। गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब 425 से ज्यादा साधु साध्वी भगवंतों के गच्छ नायक बने। मित्रों, एक तरफ गच्छ के नायक तो दूसरी ओर लेखन में रुचि। गुरुदेव ने 108 ग्रंथों की रचना की। कैसे? हर दिन रात्रि में वो चंद्रमा की रोशनी में लिखने बैठ जाते और लगन ऐसी कि समय का पता ही नहीं चलता। मित्रों, मालवा के परम उपकारी गुरु अनुयोगाचार्य वीर रत्न विजय जी महाराज साहब गुरुदेव भुवन भानु की बातें बताते बताते उनकी आंखों में हर्ष और गर्व के आंसू आ जाते। मित्रों, गुरु वीर रत्न जी बताते हैं कि जब वे बाल मुनि थे
तब मातुल्य प्रेम मुझे गुरुवर से ही प्राप्त हुआ। विहार में हाथ पकड़कर गुरुदेव मुझे संस्कृत ज्ञान सिखाते थे। विहार के बाद कुशलता पूछते थे और आयम बिल करता तो मुझे साथ बैठा कर करवाते। गुरु वीर रत्न जी बताते हैं कि लगभग 30 वर्ष की उम्र में भुवन भानु गुरुदेव मुझसे कहते हैं कि वीर रत्न, तुझे गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी की जीवनी लिखना है। और सच में गुरुदेव के आशीर्वाद और वाणी के अद्भुत प्रभाव से ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई किताब न लिखने वाले वीर रत्न विजय जी ने 2 वर्ष तक प्रतिदिन 8 घंटे लिखकर 880 पेज की संभारणा सूर्य प्रेम नाम की किताब लिखी। अद्भुत कृपा गुरुवर की, और ऐसी ही कृपा गुरुदेव ने रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब पर भी बरसाई। आशीर्वाद देकर प्रवचन पाठ पर बैठाया, और आज उनके प्रवचनों को मात्र सुनने से ही लाखों जैन अजैन अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख चुके हैं। मित्रों, गुरुदेव भुवन भानुसुरी जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, लेकिन उस समय भी वे किसी के भी गुणों को देखकर सहज ही आनंदित हो जाते थे, गुणानुरागी बन जाते थे। कैसे? आइए सुनते हैं रत्न सुंदर सुरेश्वर जी के मुखारविंद से उनकी गुणानुरागिता। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज उस्मानपुरा में चातुर्मास साथ में थे। आपके निश्रा में मेरा ही चातुर्मास था। गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ था। रोज सुबह जाकर के बोलना पड़ता था, गुरुदेव आज नौकारशी का प्रचकान करना, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। और एक दिन पूनम आई, गुरुदेव को बोला था, फिर भी गुरुदेव ने उस टाइम एकासन किया। साधु इकट्ठे होकर पूछा, गुरुदेव डॉक्टर ने ना बोला, हम सब ने आपको याद कराया था, आपने फिर भी आज एकासन किया। चेहरे के मुस्कान के साथ गुरुदेव ने जवाब दिया, रत्न सुंदर पहले ये तो सुन ले, एकासन क्यों किया। मैंने तिथि कल थी, कल अपने नौकरशी की थी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। चतुर्दशी थी, आज पूनम है। सब साधु के बीच में गुरुदेव ने कहा, रत्न कल चतुर्दशी के प्रतिकोण में एक छोटा सा लड़का आया था, तूने देखा था। बड़ी शांति वो बोला था, भो भोव्या सुनत वचनम, सुना था। बोला सुना, कैसी लगी थी। गुरुदेव मार्वलस, एक एक शब्द अलग अलग करके जो ढंग से बोला था, ऐसी बड़ी शांति सुन के दिल मस्त हो गया। गुरुदेव ने कहा, रत्न बस वही कारण है, उनकी बड़ी शांति की अनुमोदना के लिए आज एकासन किया। कैन बिलीव इट? एक छोटा सा लड़का बड़ी शांति बोलता है, उसकी अनुमोदना स्वरूप नरम स्वास्थ्य के बीच में गुरुदेव एकासन करते, क्या ताकत लेकर के बैठे। मित्रों, गुरुदेव भुवन भानु सूरी जी का अंत समय भी बहुत ही सादा से प्रसार हुआ। अंतिम दिन भी उन्होंने प्रभु दर्शन, प्रतिक्रमण और 2 घंटे शिष्यों को देशना भी दी, और फिर देवलोक गमन, एक दिव्य आत्मा का परमात्मा से मिलन। ऐसी अद्भुत पुण्य आत्मा थे गुरुवर भुवन भानु सुरेश्वर जी। आत्म साधना तप आराधना शुद्ध संयम पथ दिखलाया, शिष्यों को दिखलाई राह उन रत्न समान बनाया। जन जन के थे नायक गुरु, युवा जागृति फैलाई। आजीवन तक भुवन भानु ने धर्म ध्वजा फहराई। ना हुआ ना हो सकेगा, ना हुआ ना हो सकेगा भुवन भानु सा प्यारा। सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। उनके चमत्कार की अनेक घटनाएं घटी, पर शिवपुर तीर्थ की घटना अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय थी। मित्रों, गुरुदेव के काल धर्म के बाद उनके आशीर्वाद से वीर रत्न विजय जी महाराज साहब ने मालवा में धर्म जागृति की ज्योत फैलाई। लगभग 139 मंदिर
131 उपाश्रय और ये जागृति आज भी अनवरत जारी है। एक बार शिवपुर तीर्थ में आ रही परेशानी के विषय में गुरुवर वीर रत्न विजय जी महाराज साहब कुमार पालवी शाह से चर्चा कर रहे थे। कुमार पाल भाई बड़ी मुश्किल से यात्रा कर शिवपुर तीर्थ पहुंचे। रास्ता बिल्कुल ही उबड़ खाबड़, एकदम सुनसान, वीरान और अलग जगह पर था शिवपुर तीर्थ। मित्र, कुमार पाल भाई के मन में विचार आया कि इतनी दूर और इतनी सुनसान जगह पर विशाल तीर्थ का स्वप्न भला कैसे संभव होगा। लगभग नकारात्मक विचारों के साथ वे रात में तीर्थ धर्मशाला में ही सो गए। सुबह 4:30 बजे अचानक एक दिव्य तेज प्रकाश के साथ उनकी नींद खुली। और ये क्या, गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी एक दिव्य आत्मा के रूप में उनके सामने थे। गुरुदेव आप? कुमारपाल स्तब्ध रह गए और गुरुदेव ने फरमाया, कुमारपाल, शिवपुर में मेरा वास है। मैं दूसरे देवलोक में एक देव हूं और शिवपुर तीर्थ में सदैव सदैव मेरा वास रहेगा। मित्रों, माणिभद्र वीर की कृपा, भुवन भानु सुरीश्वर जी की दिव्य आशीर्वाद और गुरुदेव वीर रत्न विजय जी के अथक प्रयासों से शिवपुर तीर्थ आज विशाल आकार ले चुका है। और मित्रों, देवास नगर के जैन संघ का सद्भाग्य है कि यहाँ 2 जैन मंदिर के पवित्र प्रांगणों में गुरुदेव भुवन भानु प्रतिष्ठित है। और मित्रों, विशेष बात यह है कि जब से देवगुरु मंदिर में भुवन भानु प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से नगर के जैन संघ की समृद्धि और संतुष्टि नित्य नए सोपान तय कर रही है। आज ऐसे गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहिब की गाथा गाकर आप सभी को बताकर हम समस्त परिजन स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं, धन्य महसूस कर रहे हैं। ना हुआ ना हो सकेगा, ना हुआ ना हो सकेगा भुवन भानु सा प्यारा, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। तेरे गुणों की महिमा को गाएगा जग सारा, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा। कैसे भूले तुझको तू जिन शासन का रखवाला, सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा, 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 सदियों तक चमकेगा गुरु भुवन भानु का उजियारा।